हेलो डियर, वेलकम। मैं न्यायपालिका ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਵਾइज करना नाल लिखोगे तो ही ज़्यादा देर तक ये गल माइंड च रहेगी, याद रखियो इस गल। चलो शुरू करते हैं। पहले 1 नंबर वाले प्रश्न, भारत की सुप्रीम कोर्ट कित्थे स्थित है? तो नवी दिल्ली च उत्तर है। मुख्य जज यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद राਹੀਂ स्थापित की जाती है? तो अनुच्छेद 124। भारत में एक न्यायपालिका रखने का स्रोत की है? तो यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार कानून 1935, जिस तो कि साढ़े संविधान च 50-60% एज इट इज़ जोड़े धारावां लईआं गईआं हन वो है इसका स्रोत। उस तो बाद है सुप्रीम कोर्ट का जज कदों रिटायर होंदा है? तो 65 साल की उम्र च। किहड़ा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति नूं जजां तो सलाह लैण की आग्या दिंदा है? तो अनुच्छेद 143। सुप्रीम कोर्ट के जजां नूं किहड़ी न्याय निधि द्वारा तनख्वाह दी जाती है? तो संचित निधि, जिसनों कि कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, इस दे द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जजां ते महादोष का मुकदमा किस द्वारा चलाया जा सकता है? जाता है तो यह भारतीय संसद के किसी भी हाउस द्वारा पहले चलाया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है। तो दूसरा हाउस उसनों सैकेंड करता है तो फिर महादोष जो पास हो जाए तो रिमूव मने जाते हैं जज। सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य जज कौन सी? तो हीरालाल कानिया। उस तो बाद भारत विच उच्च अदालत की गिनती कितनी है? सर्वोच्च अदालत सिर्फ एक है दिल्ली च, और उच्च अदालत 25 है, याद रखना। अगे चलते हैं 2 अंकों वाले प्रश्न उत्तर। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लई 2 योग्यतावां लिखो। नंबर 1, पहले तो भारत का नागरिक होवे, और नंबर 2, 5 साल लई एक जां वध हाई कोर्ट दे विच जज रह चुका होवे। सुप्रीम कोर्ट के 2 अधिकार खेत्र देखो। पहला है मुढ़ला अधिकार, दूसरा है अपीली अधिकार। इसनों कहते ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, इसनों कहते एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। अगे है सुप्रीम कोर्ट के जजां की नियुक्ति किहड़ी प्रणाली राਹੀਂ हुंदी है? तो कलोजियम प्रणाली राਹੀਂ। मनुखी अधिकारां की रक्षा किसनों कहा जाता है? रक्षक किसनों कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट नूं, दोनों नूं। सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी खेत्र तो की भाव है? तो संविधान की धारा या अनुच्छेद 143 राਹੀਂ भारत राष्ट्रपति किसी भी कानून मामले संबंधी सुप्रीम कोर्ट के जजां तो सलाह लै सकते हैं, पर राष्ट्रपति लिए यह सलाह मनना पाबंदी या बंधनकारी नहीं होएगा। सलाह देना उन्होंने देना पेगा, वो बंधन भी है सलाह देने नूं, पर राष्ट्रपति मनन ना मनन नूं राष्ट्रपति जी जिहड़े हैगे वो बंधन दे विच नहीं है। तो धारा 143 राਹੀਂ उस सलाह लै सकते हैं। मनुखी अधिकारों की रक्षा लिए सुप्रीम कोर्ट किहड़े लेख जारी करता है? तो मनाही लेख या मंडमास लेख, ठीक है, मनाही लेख या मंडमास इसनूं कहा जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चोण झगड़े किस दे अधिकार खेत्र में आउंदे हन? तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार खेत्र में आउंदे हन। सुप्रीम कोर्ट के मुढ़ले अधिकार खेत्र तो की भाव है? मुढ़ले यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो की भाव है? तो इसका भाव यह है कि वो मामले जो सीधे तौर पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के विच ले जाए जा सकते हैं, उसनों सुप्रीम कोर्ट का मुढ़ला अधिकार खेत्र कहा जाता है। सुनवाई लई डायरैक्ट सुप्रीम कोर्ट के विच। सुप्रीम कोर्ट के अपीली अधिकार खेत्र तो की भाव है? अपीली अधिकार खेत्र है कि भी जो हाई कोर्ट तो मामला नहीं, फैसले तो संतुष्ट नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपील राਹੀਂ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते। उच्च अदालतों के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के अपील करने को सुप्रीम कोर्ट का अपीली अधिकार खेत्र कहा जाता है। संविधान की अंतिम व्याख्याकार किसनों मन्ना जाता है? सुप्रीम कोर्ट नूं मन्ना जाता है। चलो 4 अंकों वाले प्रश्न पत्र करिए। प्रश्न उत्तर। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लिए मुख्य योग्यतावां की चाहिए हैं? तो भारत का नागरिक होवे, 5 साल जां इस तो वध हाई कोर्ट के जज रह चुका होवे, एक जां एक तो वध हाई कोर्ट से उसने एक जां होर उच्च अदालत घट्टो घट्ट 10 साल वकालत की होवे, और आर्टिकल 124 अनुसार राष्ट्रपति की नज़र में उगदा कानूनकार होवे। तो ये 4 पॉइंट याद रखना, 4 नंबर चाहिए तो घट्टो घट्ट इसमें एक्सप्लेन भी कर सकते हो तुसीं, तो बहुत वधिया होएगा।
ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਚਿਤਤਾ, ਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜੋ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਫੁਟਕਲ ਕਾਰਜ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਹਿਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਲੱਦਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਆਪਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਿਆਇਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।